अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए ट्यूटर। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कमीशन के हवाले से। और आज हमारी एक और प्लेलिस्ट मुकम्मल हो जाएगी डिस्काउंट्स एंड कमीशंस के नाम से। वो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले कमीशन की डेफिनेशन देखते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज द remuneration of his services which is normally a fixed percentage of the deal amount। कमीशन का दूसरा नाम ब्रोकरेज भी है। इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट, ये वो अमाउंट है जो आप एक एजेंट को पे करते हैं एज द remuneration ऑफ हिज सर्विसेज, यानी जो वो आपकी कंपनी या आपके लिए काम करता है उसका बदला आप उसको पेमेंट की फॉर्म में देते हैं। अब वो पेमेंट है क्या, कहाँ से आई है? विच इज नॉर्मली अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डील अमाउंट। जो डील अमाउंट है आपके पास उसमें से फिक्स्ड परसेंटेज उस एजेंट को मिलेगी। जाहिर है आपने नाम तो सुना होगा प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह का, तो वो भी यही काम करते हैं कि वो प्लॉट्स वगैरह और इस तरह हाउसेस वगैरह सेल करके कुछ अपना कमीशन भी रखते हैं। तो ये कमीशन भी वही कमीशन है। द परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकरेज और कमीशन इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। अब अगर कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ कमीशन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। हम लोगों ने अगर कमीशन की अमाउंट निकालनी हो तो जो कमीशन रेट होगा यानी कि जो कमीशन परसेंटेज फॉर्म में होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। अब यहाँ पे एक पॉइंट का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो तो वो कमीशन रेट होगा। कमीशन रेट इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म बट वी हैव टू रिमूव परसेंटेज while यूजिंग इट इन फॉर्मूला। लेकिन जब आपने इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है तो आपने परसेंटेज साइन नहीं यूज करना, जैसा कि परसेंटेजेस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट फॉर ₹7 million and received 2% कमीशन। फाइंड एजेंट्स कमीशन। प्रॉपर्टी एजेंट है वो प्लॉट सेल करता है 7 मिलियन में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट कितनी आ जाएगी? 7 मिलियन यानी कि 70 लाख रुपीस। एंड कमीशन रेट आपके पास कितना है? 2%। तो कमीशन रेट आपके पास कितना आ जाएगा? 2%। और फॉर्मूले में यूज करने के लिए आप परसेंटेज को रिमूव कर देंगे यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 कमीशन रेट। अब हमें सेलिंग प्राइस भी दे दी हुई है यानी कि 70 लाख का वो प्लॉट सेल करता है और कितना कमीशन कमा रहा है? 2%। हम लोगों ने बेसिकली कमीशन अमाउंट की फॉर्म में फाइंड करना है कि इस 7 मिलियन में से उसका कितना कमीशन है। एजेंट्स कमीशन हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो 2% को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 मिलियन से। तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 7 मिलियन इज इक्वल टू ₹14 टेट्रा जीरो, यानी कि 1,40,000 रुपीज एजेंट का कमीशन है 70 लाख में से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। At 5% rate of commission, a sales agent got ₹4,500 on the sales of steel almirah। वो कह रहा है कि एक एजेंट ₹4,500 हासिल करता है ऑन द सेल्स ऑफ स्टील एल्मिरा। कितने परसेंट रेट ऑफ कमीशन है? 5% रेट ऑफ कमीशन है। क्या चीज बेच रहा है? स्टील एल्मिरा। यानी कि 4,500 रुपीज आपके पास अमाउंट ऑफ कमीशन है और 5% आपके पास रेट ऑफ कमीशन गिवन है। अमाउंट ऑफ कमीशन यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन आपको दी हुई है उसने ₹4,500 ऑन द सेल्स ऑफ स्टील एल्मिरा। दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक एजेंट है वो 5% रेट ऑफ कमीशन रिसीव कर रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी है आपके पास? 4,500 रुपीज on the sales of steel almirah. If the price of a steel almirah is ₹2,500, find the value of his sales and number of almirahs he sold। अगर एक स्टील एल्मिरा की प्राइस ₹2,500 है तो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ हिज सेल्स फाइंड करनी है यानी कि टोटल सेल्स हम लोगों ने फाइंड करनी है कि कितनी रुपीस के अंदर टोटल सेल्स हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एल्मिराज का होना जरूरी है। जब हमारे पास नंबर ऑफ एल्मिराज आ जाएंगे तो उसको हम प्राइस ऑफ वन स्टील एल्मिरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स आ जाएंगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लें।
प्राइस ऑफ 1 एल्मिरा आपके पास 2500 रुपीज है, कमीशन रेट आपके पास 5% है और कमीशन ऑन 1 एल्मिरा कितना है आपके पास 0.05 आपके पास कमीशन रेट है। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से तो 125 रुपीज कमीशन ऑन 1 एल्मिरा आ जाएगा। कमीशन ऑन 1 एल्मिरा की आपको समझ आ गई होगी। 5% ऑफ 2500 रुपीज बेसिकली मैंने किया है, 2500 रुपीज प्राइस ऑफ 1 एल्मिरा है। और हमें एक बहुत काम की चीज उसने दी हुई है कि टोटल वो कितना गेन कर रहा है 4500, यानी कि सारे के सारे स्टील एल्मिराज बेचकर, जितने भी टोटल स्टील एल्मिराज हैं वो बेचकर वो 4500 रुपीज कमा रहा है। और कमीशन ऑन 1 स्टील एल्मिरा आपके पास कितना है 125, जो कि आपने फाइंड कर लिया है। तो हम लोग नंबर ऑफ एल्मिराज सोल्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन, जितना अमाउंट ऑफ कमीशन उसने रिसीव किया है ऑन द सेल्स ऑफ ऑल एल्मिराज डिवाइडेड बाय कमीशन ऑन 1 एल्मिरा। जाहिर सी बात है टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन जो कि वो रिसीव कर रहा है 4500 रुपीज, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे 125 रुपीज जो कि कमीशन ऑन 1 एल्मिरा है, तो आपके पास नंबर ऑफ एल्मिराज सोल्ड आ जाएंगे। आंसर आपके पास आ जाएगा 25। एंड देन उसने आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, यानी कि टोटल सेल प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल्स कितनी आ जाएंगी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 एल्मिरा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एल्मिरा सोल्ड। एक एल्मिरा की प्राइस कितनी है 2500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एल्मिरा सोल्ड कितने हैं 25। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीज 60,000 इज द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ब्रोकर रिसीव्ड, अब ब्रोकर के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, ब्रोकर बेसिकली एजेंट ही है जो कि क्या रिसीव करेगा, कमीशन रिसीव करेगा। ब्रोकर का लफ्ज भी आ सकता है और एजेंट का लफ्ज भी आ सकता है। A broker received rupees 16,000 for selling a piece of land. His rate of commission was 2.5%. What was the selling price? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। अब इसमें हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकालनी है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन 16,000 रुपीज है और रेट ऑफ कमीशन भी हम लोगों को दिया हुआ है 2.5%। तो हम लोग इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड कैलकुलेट कर सकते हैं। कमीशन है हमारे पास 16,000 रुपीज और कमीशन रेट है आपके पास 2.5%। अब 2.5% में से आप परसेंटेज साइन रिमूव कर देंगे पहले क्वेश्चंस की तरह। परसेंटेज रिमूव करने का क्या तरीका है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे आप। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी रुपीज 6,40,000। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको लाजमी शेयर करें, खासकर वो जो कि NBS नेशनल बिजनेस एंट्री टेस्ट, सेट और आईकॉम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जनरल मैथ वाले तमाम स्टूडेंट्स तक आप काइंडली शेयर कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।